दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह, सीसैट और साइंस टेक मेंटर, मुखर्जी नगर, दिल्ली। दोस्तों 2023 यूपीएससी आईएएस का रिजल्ट अभी अभी घोषित हुआ है। चारों तरफ सुर्खियां हैं, किसी की सफलता को लेकर तो किसी की असफलता को लेकर। किसी ने कोचिंग किया तो किसी ने कोचिंग नहीं किया, किसी ने कहाँ कोचिंग की और किसी ने कहाँ से पढ़ाई की। कोई गांव का बच्चा है, कोई शहर का बच्चा है। ऐसे में जो सबसे अहम तस्वीर सभी चैनल्स को देखने के बाद सामने आ रही है, वो तस्वीर ये है कि हिंदुस्तान में हिंदी माध्यम, जो हमारी मातृभाषा है, हिंदी माध्यम या ग्रामीण पृष्ठभूमि के हिंदी माध्यम के बच्चों का रिजल्ट बेहद कमज़ोर माना जा रहा है। कमज़ोर क्यों ना माना जाए, जहाँ तक जो आंकड़े कहते हैं कि टोटल 1016 सफल कैंडिडेट्स में हिंदी माध्यम लेने वाले यूपीएससी अभ्यर्थियों के मात्र 42 सिलेक्शंस हुए हैं। यह आंकड़ा मैं आपके सामने एक बार फिर रखता हूं कि 1016 सफल अभ्यर्थियों में मात्र 42 यानी 42 कैंडिडेट्स हिंदी माध्यम से सफल हुए। अब आपको क्या लगता है कि ये आंकड़े डरावने हैं, कमज़ोर हैं या इनको सफल माना जाए? खैर, जो अभ्यर्थी सफल हुए उन्होंने ज़रूर खूब मेहनत किया होगा, खूब तैयारी किया होगा और सही ढंग से जो यूपीएससी की चाहत है, जो यूपीएससी का क्राइटेरिया है, उसको ज़रूर इन 42 हिंदी माध्यम के बच्चों ने ज़रूर फॉलो किया होगा। ऐसे में हम इन सभी बच्चों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपका प्रयास वाकई दमदार रहा और अच्छा रहा। आपने मेहनत किया और आपकी मेहनत के दम पर आप समाज के अपने सामने आते हैं और आईएएस बनकर सफलता की सूची में आपका नाम शामिल होता है। लेकिन अब मेन मुद्दा जो सामने आता है वो ये है कि आखिर हिंदी माध्यम के बच्चों का रिजल्ट इतना खतरनाक कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। सवाल हमारा एक है, क्या हिंदी माध्यम के बच्चे मेहनती नहीं हैं? सवाल नंबर हमारा 2 है, क्या हिंदी माध्यम के बच्चे सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं? सवाल नंबर 3 है, क्या हिंदी माध्यम के बच्चे आईएएस की परीक्षा को हल्के में लेते हैं? और सवाल नंबर 4 है कि क्या आईएएस यूपीएससी की परीक्षा को हिंदी माध्यम के बच्चे जैसी यूपीएससी की चाहत होती है उस स्टाइल में, उस अंदाज में लिख नहीं पा रहे हैं? तो हम चर्चा करेंगे अपने पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट था, क्या हिंदी माध्यम के बच्चे कमज़ोर हैं, मेहनती नहीं हैं? तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे, मैं मुखर्जी नगर दिल्ली में पिछले 19 साल से रहता हूँ, अध्यापन कार्य करता हूँ यूपीएससी का। तो मैंने ये देखा है कि गांव के बच्चे हों या हिंदी माध्यम के बच्चे हों या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, सभी जो विद्यार्थी होते हैं, जो हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो बहुत ही लेबोरियस हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो आखिर कमी ये कहाँ हो रही है? सबसे पहली कमी जो समझना ज़रूरी है कि यूपीएससी परीक्षा में पास होने के लिए आज के दौर में 2011 से अब तक जो सबसे पहला खतरनाक स्टेप है, पहली कड़ी, वो है प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट को लेकर। तो जो बच्चे 2024 में परीक्षा देने जा रहे हैं उनसे हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वे इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। लेकिन इसी के साथ साथ ऐसा देखा जा रहा है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको एथिक्स के ऊपर और आपको इकोलॉजी के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, सीसैट के ऊपर, रीजनिंग और मैथ के ऊपर, और इसी के साथ साथ जो करंट इश्यूज आते हैं, जीके करंट मुद्दों को लेकर, आपको इन पर अपनी तैयारी को एक नए आयाम से आपको फिर से अपने माइंड को सेट करना होगा और इसके बाद आपकी तैयारी एक सही लाइन लेंथ पर आएगी। दूसरी बात आती है कि क्या यूपीएससी के बच्चे जो होते हैं, क्या वो यूपीएससी आईएएस का जो मापदंड है, क्या उस मापदंड के हिसाब से हमारे हिंदी माध्यम या जो हमारे हिंदी बेल्ट के लोग हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, तो क्या यहाँ के जो बच्चे हैं क्या वो
यूपीएससी आईएएस की जो मांग है, क्या उसके हिसाब से अपना उत्तर लेखन नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनके कंटेंट में कोई कमजोरी है? तो एक बात जो सामने आती है कि हिंदी माध्यम में कहीं ना कहीं, चाहे वो पेपर का ट्रांसलेशन हो, यानी इंग्लिश वर्जन को हिंदी वर्जन में बदलने को लेकर हो, या फिर हिंदी माध्यम की जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध है दुकानों पर, मार्केट में, मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो, या पटना हो, लखनऊ हो, ग्वालियर हो, इंदौर हो, जयपुर हो राजस्थान का, तो ऐसे में जहाँ तक हमारा सोचना है, हमने भी तैयारी किया है आईएएस की, कि हिंदी माध्यम में कहीं ना कहीं से जो पठन सामग्री है उसके जो मापदंड हैं वो इंग्लिश माध्यम से कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। तो ऐसे में हम हिंदी माध्यम के बच्चों से कहना चाहेंगे कि वे कोशिश करें कि अगर वो अपने विषय को पढ़ते हैं, किसी किताब को पढ़ते हैं, तो वो उसके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम के भी कुछ अच्छे जो पुस्तकें हैं, जो अच्छी मैगजीन्स हैं, अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, उनको पढ़ने की अपनी आदत को डेवलप करें। दूसरी बात, क्या हिंदी माध्यम की जो ये परीक्षा परिणाम आए हैं कि 1016 में 42 बच्चों का चयन हुआ है, क्या इसमें हिंदी बेल्ट की जो कोचिंग है वे जिम्मेदार नहीं है? इस पर ये राय हम कमेंट बॉक्स में आप सभी के लिए छोड़ते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या हिंदी माध्यम के गड़बड़ परिणाम को लेकर, क्या हिंदी माध्यम के जो कोचिंग संस्थान हैं, जो हिंदी माध्यम के हमारे मेंटर्स हैं, फैकल्टी हैं, क्या उनकी भूमिका किस स्तर तक सही है या गड़बड़ी कहाँ हो रही है? तो इस पर जो बच्चे हमारे वीडियो को देखेंगे वो अपना कमेंट जरूर करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उनके सपने बड़े हैं, महत्वाकांक्षी हैं, एम्बिशियस हैं, बनना चाहते हैं, बनने की पूरी ताकत रखते हैं, लेकिन कुछ हल्की चूक होने से उनकी जो सफलता है वो असफलता में बदल रही है। तो ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा को पहले आप डट करके आप उसको पास करें, और इसके लिए आप सीसैट पर पूरा फोकस करें। सीसैट पर आपको पूरा फोकस करना होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, सीसैट का कंप्रहेंशन, रीजनिंग, गणित का सेक्शन, और इसी के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी को आपको जो है बहुत ही अच्छे से आपको करना होगा। करंट के मुद्दों को आप थोड़ा सा विस्तार दे करके आप अच्छे से पढ़ाई करें, और जहाँ पर कोई गड़बड़ी आपको दिखती है, जो आपके मेंटर्स हैं, जिनको आप अच्छा मेंटर समझते हैं या जिनसे भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले सभी योग्य लोग हैं, मेहनती लोग हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के लोग हों, चाहे वो हिंदी मीडियम के लोग हों, तो आप उनसे जाइए, उनसे मिलिए, क्योंकि पेपर आपको देना है, एग्ज़ाम आपका है, बनना आपको है, परीक्षा आपको देना है, तो ऐसे में काम भी आपको ही करना होगा। तो आज हमने बात किया कि हिंदी माध्यम के गिरते हुए परिणाम को लेकर, अगर हम बात करें कि जो हमारा पहला हिंदी माध्यम का परिणाम आया है उसकी रैंक है 53, दूसरे की 135, तीसरे की 136, इसके बाद 238, 257, 364, 517, 541, 551, फिर ये होता हुआ 633, 642, 657, और फिर ये आगे निकलता हुआ 807, 816, 850, 854, और फिर इसी क्रम में 913, 916, 929, 933, 941, 952 और 954। बीच के कुछ रैंकों के हमने क्रम समय के अभाव के चलते आपके सामने नहीं रखे, यानी 53 से लेकर के 954 तक का आंकड़ा दिया गया है ये हिंदी माध्यम का। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, और मैं बहुत जल्द आपके सामने फिर आऊँगा एक अपने नए वीडियो को लेकर। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल यूपीएससी आईएएस बाय नीलेश सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और फिर होगी मुलाकात एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। सभी को शुभकामनाएं 2024 आईएएस के लिए। जय हिंद।